फौजी भाइयों में किन किन लोगों ने आईटीआर 2026 का फॉर्म भर दिया है और किन किन को आता है। मेरे हिसाब से हमारे जितने भी फौजी भाई हैं, पेंशनर्स हैं, उनमें बहुत कम लोगों को आईटीआर फॉर्म भरना यानी कि अपने आप ऑनलाइन भरना बहुत कम लोगों को आता होगा। आज अपनी इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूं कि आईटीआर फॉर्म आप अपने अपने आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हो और उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और प्रोसेस क्या है। ये एक मैंने बड़े सरल तरीके से बनाया हुआ वीडियो है, इसको आप स्टेप वाइज देखेंगे तो अपने आप आगे से अपना आईटीआर फॉर्म भर लेंगे। इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि जो सैलरीड पर्सन है यानी कि दूसरे ही जॉब लग गए हैं, एक्स सर्विसमैन, उनको एक सैलरी भी मिलती है और पेंशन भी मिलती है, वो इसके अंदर कैसे कैलकुलेशन करेंगे उन सबको मैंने दिखाया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम। एक्चुअली यहाँ पे दो रिजीम होती है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम और एक न्यू टैक्स रिजीम। तो आज मैं आपको न्यू टैक्स रिजीम से आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन भरना सिखाऊंगा, क्योंकि अभी न्यू टैक्स रिजीम ही आगे चल के चलने वाली है। ठीक है, धीरे धीरे गवर्नमेंट ओल्ड जो टैक्स रिजीम है उनके अंदर बढ़ोतरी नहीं करेगी, जो एग्जामिशंस हैं, तो इसलिए धीरे धीरे लोग न्यू जो रिजीम है उसी को अपनाने वाले हैं। तो जैसा भी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको आईटीआर भरने से पहले कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, रेडी रखनी पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी कैलकुलेशंस है? सबसे पहले आपको टोटल सैलरी, आपकी जो दूसरी जॉब लगी है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में या बैंक में, तो आपकी सैलरी कितनी है उसको निकाल लीजिए। जो भी आपका डिपार्टमेंट का फॉर्म 16 होगा, आपको डिपार्टमेंट से फॉर्म 16 मिलेगा, उससे टोटल पेंशन आपकी कितनी बनी है, इसके लिए भी आप फॉर्म 16 पर से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है आप मेरा एक वीडियो पीछे दिया हुआ है चैनल पे, वो देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि एम्प्लॉयर्स एनपीएस डिडक्शन। देखिए बहुत सारे न्यू रिजीम के अंदर बहुत सारे जो पहले हमारे एग्जाम्शन थे वो खत्म कर दिए गए हैं, फिर भी कुछ एग्जाम्शन हैं जो अभी भी चालू है, जिसमें से एनपीएस एम्प्लॉयर जो होता है यानी हमें नौकरी देने वाला, वो जो एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है वो एग्जेम्प्टेड होता है इसके अंदर। एक्चुअली एनपीएस के अंदर देखिए न्यू पेंशन स्कीम के अंदर एक तो जो इंप्लॉइज होता है, कर्मचारी होता है, उसका पैसा कटता है, यानी कि 10% वो बेसिक और 14% गवर्नमेंट जमा करती है, या फिर जो जिस जहां पे भी वो काम कर रहा है डिपार्टमेंट जमा करता है। तो जो वो डिपार्टमेंट यानी इंप्लॉयर देता है वो 14%, वो वाला माफ है। आप एनपीएस से जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपका माफ नहीं है, ये ध्यान रखना। और बहुत सारे डिपार्टमेंट में सैलरी के अंदर इंप्लॉयर्स का एनपीएस दिखा देते हैं, तो वो वाला छूट रहेगा। ठीक है, उसके बाद टीए बोले तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, डिसेबल जो इंप्लॉइज होते हैं उनको, वो एक्सक्यूज है। उसके बाद आएगा आपका कन्वेंस अलाउंस, यानी कि ऑफिशियल ड्यूटी पे आप इधर से उधर टेम्परेरी ड्यूटी थोड़े दिन के लिए जाते हैं कुछ काम करने के लिए सरकारी, है ना, और वापस आ जाते हैं, तो उसके अंदर जो आपको अलाउंस मिलता है उसको कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं, एक वो एक्सक्यूज है। उसके अलावा अगर आप उस दौरान इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान ग्रेजुएटी लीव, इनकेसमेंट, कम्यूटेड पेंशन, पीपीएफ, ईपीएफ लेके रिटायर हुए हैं, तो जितना भी ये अमाउंट होता है इंडिविजुअली, ग्रेजुएटी अलग, लीव इनकेसमेंट अलग, कम्यूटेड पेंशन अलग, पीपीएफ अलग, ईपीएफ अलग, ये सारी चीजें जो अलग अलग होती है ये भी एक्सक्यूज होती है। ठीक है, तो इन सबको नोट करके कैलकुलेट करके आप रखो। डॉक्यूमेंट नीडेड आपको होगा फॉर्म 16, आपका डिपार्टमेंट से मिला है सैलरी वाला वो भी, और आपका स्पर्श से मिला है वो भी। उसके बाद फॉर्म 26 भी डाउनलोड कर लीजिए। ट्रेस से कैसे डाउनलोड होता है मैंने अपना पीछे एक वीडियो बनाया था, उसको चैनल पे जाके देख, सीधा आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ और सीधा बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। देखिए जिसको भी अपना आईटीआर फॉर्म भरना है, ऊपर कैलकुलेशन करने के बाद उसको ई पोर्टल इनकम टैक्स .gov.in के ऊपर जाना है, और उसके ऊपर जाने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा, आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आपका आईडी के अंदर पैन कार्ड का नंबर डालना है, पैन नंबर, और उसके बाद जब आप कंटिन्यू बटन दबाएंगे, साथ में रेडी रखना पर आधार से जुड़ा हुआ जो सिम कार्ड है वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें जैसे ही पैन कार्ड आप डालेंगे उसके बाद आपका सामने दूसरा जो स्क्रीन आएगा वो ये आएगा, और यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना पासवर्ड डालिए और यहाँ पे कंफर्म कीजिए कि प्लीज कंफर्म यूर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबोव, ये वाला आप ओके कर दीजिए। यहाँ पे आएगा देखो सिक्योर एक्सेस मैसेज, और इसको क्लिक करके और यहाँ अपना पासवर्ड डालिए। पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपको अगला जो स्क्रीन आएगा उसके ऊपर ऐसे आएगा लॉग इन यूजिंग ओटीपी, और यहाँ पे आपको करना है जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू बटन दबाना है। जब आप जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, और इस स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा वेरीफाई इट्स यू, वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंट वाया टेक्स्ट मैसेज टू द नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। यहाँ पे आपको टिक करना है, सिलेक्ट करना है, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपके सामने ये खुल के आएगा वेरीफाई इट्स यू, आधार ओटीपी रिक्वेस्ट सेंड टू योर यूडीआई, यू विल रिसीव एन ओटीपी नंबर आपके पास आएगा और आपको यहाँ पे इंटर ओटीपी करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये खुल के आ जाएगा, आपने ओटीपी जैसे डाला तो आपकी साइट खुल जाएगी, इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर, और यहाँ पे आएगा असेसमेंट ईयर ये वाला डालना है 26-27। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर पिछला होता है 25-26, तो आपको यहाँ क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर 26-27 डालना है और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू, जैसे कि अगले पेज पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 26-27। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है और एक कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको ये लेके जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे आएगा, ये स्क्रीन आएगी, यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट। अगर पहले आपने ट्राई किया तो ड्राफ्ट सेव रहेगा, तो मेरे में ये दिखा रहा है नो सेव ड्राफ्ट, मैंने ट्राई नहीं किया। उसके बाद आएगा टू फाइल, मतलब आप ट्राई करते हो भरने के लिए और बीच में छोड़ देते हो ना, तो ड्राफ्ट जो बन जाता है वो सेव रहता है जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करते हो। तो वो यहाँ दिखाएगा अगर आपने थोड़ा बहुत भरा हुआ है तो, और बीच में छोड़ा हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे वाले केस में, आपका अगर होगा तो दिखाएगा। टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ मैं इस पे करूंगा कि हाँ यस, टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको अगला पेज ये आएगा, आपके पास अगला पेज ये आएगा, ठीक है। उस अगले पेज पे क्या आएगा आपका, देख लीजिए। यहाँ पे आएगा कि आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे एसयूएफ और अदर है, आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको पोर्टल पे ये वाला पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपके क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म। देखो यहाँ पे सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म, और आप जब सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म पे आईटीआर 1, ठीक है, सैलरी और पेंशन वालों को आईटीआर 1 आपको चूज करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे, प्रोसीड बटन दबाएंगे, आप आगे चले जाएंगे। फिर जैसे आप प्रोसीड बटन दबाएंगे तो ये से आएगा और आपको यहाँ पे आईटीआर क्लिक हो गया ना अब, और यहाँ पे आप प्रोसीड विद आईटीआर 1 दबा देंगे, ठीक है। जैसे आप उसको प्रोसीड विद आईटीआर 1 दबाएंगे तो ये आएगा कि प्लीज नोट न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम, कि जैसा हम अब जो पेज में आएगा कैलकुलेशन, अपने आप कैलकुलेशन दिखाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो न्यू टैक्स रिजीम की तरफ से है। और उसके ऊपर ये वाली डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, एचआरए, एलटीए, टीसीए, ये सब चीजें हट गई है न्यू टैक्स रिजीम में। इसके अंदर दूसरी जो छूट है वो है, वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। तो ये एक नोट आता है, उसको ओके करके आगे आगे बढ़ना है। आगे जैसे बढ़ेंगे उसके बाद आपके सामने ये खुलेगा, ये खुलेगा तो इसमें क्या बोल रहा है, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, टू प्रोसीड फर्दर। सबसे पहले 3 रीजन है, आप कौन से रीजन को चूज करके आगे जाना चाहते हो। नंबर 1, आप इनकम टैक्स क्यों भर रहे हो, बेसिकली कि आप, इसमें लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजम्पशंस, आपको यही सिलेक्ट करना है, ठीक है, वहां पे। और फिर कंटिन्यू पे आपको बटन दबाना है। उसके साथ बाद आपके पास में एक नोट आएगा, यहाँ पे मैसेज आएगा बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर इज प्री फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फिल्ड ई फाइलिंग। तो पहले से जो भी इंफॉर्मेशन इनको मिली है आपके पैन कार्ड के थ्रू, वो पहले से भरा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको एक नोटिस दे रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे पहले से भरा मिलेगा। अब आपके सामने ये पेज खुलता है, इस पेज के अंदर देखो ये 5 स्टेप है। सबसे पहला होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है ग्रोस टोटल इनकम मैंडेटरी, ये कैलकुलेशन। फिर उसके बाद आपका टोटल डिडक्शन, उसके बाद टैक्स पेड, उसके बाद वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल। और फिर अब यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करके फाइनल सबमिट होगा विद योर आधार का जो ओटीपी है उसके थ्रू। तो जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वहां पे चेक करो आप अपना नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, ये आधार कार्ड, एड्रेस, यहाँ पे सब चीजें आप देखो। उसके बाद यहाँ पे एक चीज नोट रखना, आपको दिक्कत आएगी कि यहाँ पे जो एड्रेस है ना, एड्रेस में यहाँ पे एडिट पे जाके और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, और कम्युनिकेशन एड्रेस के साथ साथ आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो दोनों को यस कर देना कि वो सेम है, ठीक है। उसके बाद जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो यहाँ पे चूज कर लेगा। और यहाँ पे आपको ये वाला चूज करना है, ठीक है, कि रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ये वाला चूज करना है पहला, ठीक है। रिवाइज का तो होता है जो रिवाइज करना है जिसको, ये वाला चूज करना है। उसके बाद रिसिप्ट नंबर, ये सारी चीजें अपने आप दिखाएगा वो, आपको यहाँ पे नो रखना है, यहाँ पे भी नो रखना है, ठीक है, कि भैया मेरे को न्यू टैक्स रिजीम लेनी है ना, तो बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन यू इनकम टैक्स शैल बी एज पर न्यू टैक्स रिजीम, तो यहाँ पे नो वाले में सिलेक्ट रखना है आपको। उसके बाद आपको ये देखेंगे कि वेयर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव सेसी, तो नो, इसको नो करना है कि कोई दूसरा नहीं भर रहा, मैं स्वयं भर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ क्लिक करके आप बैंक की डिटेल, अपना बैंक अकाउंट नंबर कौन सा इससे कनेक्टेड है वो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको कंफर्म बटन दबाना है, यहाँ पे कंफर्म बटन दबाते ही आपको अगले पेज पे लेके जाएगा, यानी कि ग्रोस सैलरी डिडक्ट अब होगा आपको कैलकुलेट इनकम में। आपको क्या करना है, ग्रोस टोटल इनकम, हाँ, तो ग्रोस टोटल इनकम में क्या करना है आपको, ग्रोस टोटल इनकम के अंदर आपको अपनी ये इनकम देखनी है। अगर उसके अंदर कुछ चेंज है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी से आपको कुछ मिल रहा है तो वो ऐड कर सकते हो, यानी कि रेंट वेंट से। उसके बाद कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो भर सकते हो आप, ठीक है, कुछ वो खुद उठाएगा या एग्रीकल्चर वगैरह से या कहीं से और आपकी कुछ इनकम वो कर सकते हो आप। यहाँ पे एग्जेम्पशन है जो रिपोर्टिंग पर्पस होती है, जैसे कि है ना डिसेबिलिटी पेंशन होती है, अभी तक है डिसेबिलिटी पेंशन जिसकी है वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस के अंदर डाल सकता है और एडिट कर सकता है। इसको करने के बाद आपको कंफर्म बटन पे बटन दबाना है और आगे आप चले जाओगे। जैसे ही आप आगे चले जाओगे नेक्स्ट पेज में आएगा अब टोटल डिडक्शन।
आपकी डिडक्शन कौन कौन सी हो रखी है, जैसे कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ठीक है, बाय द एम्प्लॉयर ने अगर आपके 16 फॉर्म 16 में दिखा रखा है तो वो वाली अमाउंट यहाँ डाल देना, उसके ऊपर आपको छूट मिल जाएगी। और कोई भी इसके अलावा कोई भी डिडक्शन होगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। टोटल डिडक्शन यहाँ दिखा देगा आपका। न्यू रिजिम के अंदर वैसे भी टोटल डिडक्शन बहुत कम होती है। तीसरा आपका दिखाएगा टैक्स पेड आप फॉर्म 26AS से मिला लेना, आपका कितना टैक्स इनकम टैक्स कटा है वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। यहाँ कंफर्म कर देना और आगे बढ़ जाना। उसका ITR TDS वगैरह भी इसके अंदर दिख जाएगा, टोटल टैक्स पेड दिखा देगा। उसके बाद आएगी रिटर्न समरी के अंदर देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड आपकी लाइबिलिटी टैक्स की कितनी है वो यहाँ दिखाएगा, उसको देख लेना। और यहाँ पे फिर क्या कर देना, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अपने आप ही आपके वेरिफिकेशन के लिए एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में ग्रोस इनकम आएगी, टोटल डिडक्शंस आएंगे और टोटल इनकम टैक्सेबल आ जाएगी, ठीक है। टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगी और ये जितनी भी चीजें जो आपने भरी है यहाँ शो कर देगा, ठीक है, वो देख लेना आप। उसके बाद आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। ये प्रीव्यू है। प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। इसके ऊपर जैसे ही आप बटन दबाएंगे इसको देखने के बाद तो आपको ले जाएगा ये अगले पेज पे जिसपे लिखा होगा कि इसको वेरीफाई कीजिए विद द OTP। बहुत सारे ऑप्शन होंगे, वहां पे आप सिलेक्ट करना OTP विद आधार, ठीक है। तो OTP विद आधार वाले से आप जैसे सिलेक्ट करके इसको सबमिट करेंगे, OTP आएगा आपके आधार नंबर पे, उसको डाल के आप इसको सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट के लिए फिर से नोट बोलेगा कि आपको फाइनल सबमिट कर रहे हैं, बाद में चेंज नहीं होगा। आप उसको फाइनल सबमिट यस करके सबमिट कर देना। इससे इस तरह से आपका ITR सबमिट हो जाएगा और आपकी ईमेल और मोबाइल पे उसका कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। इस तरह से ITR अपने आप भर सकते हैं। ऐसे जितने भी फौजी भाई हैं दूसरों से भरवाने के बजाय वो अपने घर में, ठीक है, अपने घर में लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या फिर इवन टैब या मोबाइल है उससे भी आप भर सकते हो। सेफ रहेगा, आप किसी लैपटॉप पे भरो या PC पे भरो, ठीक है। आप अपने अगर बच्चे आपके बड़े हैं तो जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनकी हेल्प भी ले सकते हो, अपने आप स्वयं घर पे भर सकते हो। इस ऐसे ही वीडियो जो आपको आपकी हेल्प करे, आपको सहायता दे और एक सैनिक लाइफ से जुड़े हो, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल का नाम है सैनिक लाइफ 360। अगला वीडियो आए तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।